मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर की ज़रूरत क्यों होती है? बढ़ती आबादी, खाद्यान्नों की आपूर्ति और जो मेडिसिनल प्लांट हैं उनकी आपूर्ति कम हो, और बीज बीज उत्पन्न करने वाले जो पादप हैं वो जब विलुप्ति के कगार पर हो, तो जब उनकी स्पीसीज को बचाना है तो इसलिए उन्हें कल्चर किया जाता है। टिश्यू कल्चर कहते किसको हैं? कि टिश्यू कल्चर का मेनली उपयोग तब किया जाता है जब किसी पादप के किसी छोटे से हिस्से को लेकर के उसे किसी पात्र के अंदर विकसित करा लिया जाता है। अब जब पात्र के अंदर विकसित कराया जाता है तो कोई कोशिका, उत्तक या फिर किसी ऑर्गन, सबको ही पात्र के अंदर जो कल्टीवेट कराया जा सकता है। और अगर कल्टीवेट होने के पश्चात अनऑर्गेनाइज सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है तो कैलस या फिर एंथर को कल्चर कराया जा सकता है, सेल को कल्चर कराया जा सकता है, और किसी जो डेवलप्ड ऑर्गन है उसे भी कल्चर जो है वो कराया जा सकता है। हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स क्या है प्लांट टिश्यू कल्चर के एरिया में? तो सबसे पहले जो हैबरलैंड है, उन्होंने एक सेल के जो पहले से टिश्यूज थे उनको आइसोलेट किया और उन्हें जो है नॉब साल्ट सॉल्यूशन के अंदर, जो कि सुक्रोज के साथ में बना हुआ था, उसके अंदर रखा। स्कूब और जो उसके सहयोगी हैं उन्होंने 1950 से 1960 के अंदर टिश्यू कल्चर के क्षेत्र में बहुत कार्य किए। और हैनिंग ने सबसे पहली बार एम्ब्रियो कल्चर करवाया 1904 के अंदर। देन उसके बाद में हैप्लॉइड प्लांट्स को सबसे पहले जो है कल्चर कराया। हैप्लॉइड प्लांट्स को प्राप्त किया गुहा और माहेश्वरी ने, जो डेटोराइनोक्सिया है उसके एंथर को कल्चर करा करके। उसके बाद में जो ईसी कॉकिंग है, उन्होंने प्रोटोप्लास्ट को अलग किया, यानी जब किसी प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल है उसे रिमूव कर दिया जाता है तो जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला करके एक स्ट्रक्चर प्राप्त होती है वो प्रोटोप्लास्ट है, और इसे सबसे पहले जो सेपरेट किया या आइसोलेट किया कॉकिंग ने। अब कुछ डेफिनेशंस आती है टिश्यू कल्चर के अंदर। तो सबसे पहले कैलस किसे कहा जाता है? तो कैलस क्या होता है कि अनडिफ्रेंशिएटेड जो सेल्स हैं उनका एक ग्रुप है, एक मास है, उसे कैलस कह दिया जाता है। एक्स प्लांट कि जब टिश्यू कल्चर कराया जाता है तो किसी भी प्लांट का कोई भी जो वेजिटेटिव पार्ट है या कोई भी ऐसा पार्ट है जिसे प्रोपोगेट कराया जा सकता है उसे एक्सप्लांट नाम दे दिया जाता है। प्लांटलेट किसे कहा जाता है? कि कैलस कल्चर या सस्पेंशन कल्चर, उसके पश्चात जो छोटे प्लांट का कोई एक छोटा सा रूप प्राप्त होता है उसे प्लांटलेट नाम दे दिया जाता है। माइक्रो प्रोपोगेशन किसे कहा जाता है? कि माइक्रो प्रोपोगेशन का मीनिंग ये होता है कि टिश्यू कल्चर के पश्चात लेबोरेटरी के अंदर हमें कुछ प्लांटलेट्स जो है प्राप्त होते हैं, उन्हें ग्रो कराना। जैसे शुगर केन है, पोटैटो है, ऑर्किड्स हैं, ग्लैडियोलस है, इनको लेबोरेटरी के अंदर तैयार करके और फिर इन्हें जो है फील्ड के अंदर ग्रो कराना। यूजेस क्या हो सकते हैं? कि ये जो माइक्रो प्रोपोगेशन की टेक्निक है मेनली किस लिए काम आती है? कि जब हाइब्रिड्स का इंटर स्पेसिफिक जो हाइब्रिड्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए, और उसके अलावा भी इसके और भी यूज हो सकते हैं। टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन क्या हो सकती है? कि जब किसी प्लांट से किसी जो है उसके एक्सप्लांट को अलग कर लिया जाता है और उस एक्सप्लांट को कुछ असेप्टिक कंडीशन के अंदर जब स्टेलाइज करा लिया जाता है और उसके पश्चात उसे एक ग्रोथ मीडिया के अंदर ट्रांसफ़र करके और जो कल्चर चैम्बर है वहाँ रख दिया जाता है, और जो है प्लांट की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद में आता है कि टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मीनिंग क्या होता है? कि कोई भी जो सिंगल सेल है वो अलग तरह की या उसके अतिरिक्त जो है सेल्स के अंदर वो डिवाइड हो सकती है, और जिससे कि एक डिफरेंशिएटेड सेल का एक सेल से निर्मित एक जो है ऑर्गेनिज्म प्राप्त हो सकता है। यानी जैसे एनिमल की अगर बात करें
तो जो स्टेम सेल्स हैं वो प्लूरिपोटेंट है, यानी वो एक से ज़्यादा जो है तरह की सेल्स का फॉर्मेशन भी कर सकती है। थैंक यू।